आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले कारकुनों के कोविड से बचाव का एहतियाती टीका मिशन मोड में लगाने की यकीन दहानी की तजवीज रखी। सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और कई बीमारियों में मुब्तला मुअम्मर अफराद के कोविड-19 से बचाव का एहतियाती टीका लगाए जाने का काम आज से शुरू हो रहा है। मरकज ने हामिला खवातीन और माजूर मुलाजिमीन को कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से दफ्तर जाने से छूट दे दी है। अब तक का पहला स्टार्टअप इंडिया इख्तिरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक झड़प के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान पर बातचीत के लिए इज्तिमाई सलामती के मुआहदे से मुताल्लिक तंजीम की कौंसिल के साथ होने वाली एक हंगामी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और टेनिस में 20 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को हराकर मौसम गर्मा के सेट ATP 250 मुकाबले के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में कामयाबी हासिल कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत की। सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, टीकाकारी मुहिम की ताज़ा सूरत हाल और कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के उभरने नीज मुल्क में सेहत आम्मा पर इसके असरात का भी जायजा लिया गया। वजीर-ए-आज़म ने कोविड-19 से निपटने में हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों की तरफ से फराहम की गई अनथक खिदमात पर इजहार तशक्कुर किया और इस बात की यकीन दहानी की तजवीज़ रखी कि हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले कारकुनों के एहतियाती टीका लगाने का काम मिशन मोड में किया जाए। जनाब मोदी ने जिले की सतह पर सेहत से मुताल्लिक वाफर बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि जिन जगहों से ज्यादा केसेस की इत्तला मिल रही है उनमें सख्त कंटेनमेंट और निगरानी का काम सरगर्मी से अंजाम दिया जाए और जिन रियासतों में फिलहाल इन केसेस में इजाफा हो रहा है उन्हें मतलूबा तकनीकी मदद फराहम की जाए। उन्होंने वबा के फैलाव पर काबू पाने के लिए नए ज़ाब्ते के तौर पर मास्क और एक दूसरे से दूरी कायम रखने के इक़दामात को मौसर तौर पर लागू करने की यकीन दहानी की जरूरत को उजागर किया। सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और 60 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों के कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है जिन्हें कई बीमारियां लाहिक हैं। इससे पहले वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कोविड-19 से बचाव की बूस्टर डोज के बारे में ऐलान किया था। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। मरकज की तरफ से जारी रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि ये एहतियाती टीका लगवाने के लिए नए इंदराज की जरूरत नहीं होगी। इस एहतियाती टीके के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पिछले हफ्ते को शुरू हुआ था। जिन लोगों ने कोविड-19 से बचाव के 2 टीके लगवा लिए हैं वो बराह रास्त किसी टीकाकारी मरकज जाकर टीका लगवा सकते हैं। ये एहतियाती टीका लगवाने की मुद्दत शुरू होने के बाद कोविन निजाम के जरिए मुताल्लिका अफराद को SMS भेजे जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। जिन लोगों ने कोविड-19 से बचाव के 2 टीके लगवा लिए हैं वो बराह रास्त किसी टीकाकारी मरकज जाकर टीका लगवा सकते हैं।
बूस्टर डोज के सिलसिले में उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिन्हें दूसरा टीका लगवाए हुए 9 महीने या 39 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। ये एहतियाती टीका वही टीका होगा जो पहले 2 टीके लगाए जा चुके हैं। सभी इंतखाबी अफसरान और मुलाजमीन जो इंतखाबात से मुतालिक ड्यूटी पर तैनात हैं उन्हें पेश रहने वाला कारकुन समझा जाएगा और उनके भी ये एहतियाती टीका लगाया जाएगा। खबरनामे के लिए दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 151 करोड़ 58 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 1,59,632 नए मामलों की खबर है। सेहतियाबी की शरह फिलहाल 96.98% है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 3,623 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली में कल 22,751 कोविड के नए मामलों और 17 अमवात की खबर है। इस तरह इस महीने मजमूई तौर पर 53 अफराद की मौत हुई है। सेहत के महकमे के मुताबिक जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की शरह बढ़कर 23.53% हो गई है। कल दर्ज किए गए केसेस की तादाद पिछले साल पहली मई के बाद से सबसे ज्यादा है, जबकि इस वक्त 25,219 अफराद में इस मरज की तशखीस हुई थी। पिछले साल 13 जून को कोविड की वजह से दिल्ली में 23 अमवात की इत्तला मिली थी। जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की शरह फिलहाल 23.53% है, जबकि पिछले साल 7 मई के बाद ये 24.9% थी। दिल्ली में फिलहाल जेर इलाज मरीजों की तादाद 60,733 है, जिनमें 35,714 घरों में करंटीना में हैं। तमिलनाडु में आज 12,895 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 1,808 मरीजों को शिफायाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कुल 12 अमवात की खबर है। रियासत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 50,335 है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रियासत भर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस के पेश नजर मजीद बंदिशें आयद कर दी हैं। कल जारी एक ताज़ा हुक्मनामे में रियासती सरकार ने मजहबी मकामात और इबादत गाहों के साथ साथ इज्तिमाई रसोई और रियासत के सभी धामों में मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। रियासत में तमाम मजहबी और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आकाशवाणी से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि रियासत में कोविड केसेज में इजाफे के पेश नजर ये फैसला किया गया है और ये हुक्म इस माह की 24 तारीख तक नाफिज रहेगा। हमने सरकारी कार्यालय में जो परिस्थिति है उसको 50% पर लाया है और उसके बाद 5 डे वीक किया है और इसके अतिरिक्त कुछ और फैसलों में हमने लिए हैं। उसमें मंदिरों में लंगर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, लंगर नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त स्कूल जो हमारे आज से खुलने थे उन स्कूलों को अब 26 तक बंद रहेंगे। तो प्रमुख रूप से यही निर्णय हमने अभी फिलहाल लिए हैं। कॉलेज अभी तक बंद चल रहे हैं और कॉलेज अभी तक बंद रहेंगे और इसलिए अभी तक फरवरी के महीने तक उनकी छुट्टियां हैं। वजीर-ए-आज़म के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हामिला खातून मुलाजिमीन और माजूर मुलाजिमीन को कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से दफ्तर में हाजिर होने से छूट दे दी गई है। वबा की तीसरी लहर के पेश नजर अमले और तरबियत के महकमे की तरफ से जारी की गई रहनुमा हिदायत के बारे में बताते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हामिला खवातीन और माजूर मुलाजिमीन को अपने घरों से ही काम करने के लिए दस्तयाब रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अफसरान और अमले के लोगों को भी कंटेनमेंट जोन खत्म किए जाने तक दफ्तर आने से छूट दी गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अंडर सेक्रेटरी की सतह से नीचे के सरकारी मुलाजिमीन की दफ्तर में हाजिरी 50% तक महदूद कर दी गई है और ये बकिया 50% लोग अपने घरों से ही काम करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो अफसरान और अमला दफ्तर में हाजिरी नहीं दे रहा और अपने घर से ही काम कर रहा है वो टेलीफोन या मवासलात के दीगर इलेक्ट्रॉनिक जराये पर हमा वक्त दस्तयाब रहे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सनत और अंदरूनी मुल्क तिजारत के फरोग का महकमा अब तक के सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया इख्तिरा हफ्ते का इनेकाद कर रहा है। यह हफ्ता आज से शुरू हो रहा है जो इस महीने की 16 तारीख तक जारी रहेगा। इख्तिरा से मुताल्लिक ये वर्चुअल तकरीब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुनक़िद की जा रही है। इस तकरीब का मकसद पूरे भारत में छोटी सनत के जज्बे की वुसअत और गहराई को जाहिर करना है। दिलचस्प बात यह है कि आलमी स्टार्टअप 2021 को यूनिकॉर्न कंपनियों का साल करार दिया गया है, जिसके दौरान 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों का इजाफा हुआ है। भारत आलमी इख्तिरा के एक मरकज के तौर पर उभर रहा है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप निजाम है।
DPIIT ने अभी तक 61,000 से ज्यादा स्टार्ट अप्स को तस्लीम किया है। 55 सनतों से वाबस्ता ये स्टार्ट अप्स 633 जिलों में कायम हैं। इनमें से कम एक स्टार्टअप मुल्क की हर एक रियासत या मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कायम है। इन स्टार्टअप्स की वजह से 2016 से अब तक रोजगार के 6 लाख से ज्यादा मौके पैदा हो चुके हैं। इनमें 45% स्टार्टअप्स दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में कायम हैं और 45% खवातीन की मिल्कियत वाले हैं। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट अहलियत पर दाखिले का टेस्ट नीट पीजी के लिए काउंसलिंग बुध से शुरू होगी। एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और सेहत की वजारत की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए की गई यकीन दहानी पर अमल करते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 12 जनवरी से काउंसलिंग शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुल्क को मजीद तकवीत हासिल होगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के हसनपुरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ रात भर जारी एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि तसादुम की जगह से मुजरिमाना नौइयत का मवाद, हथियार और गोला बारूद मिला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी बरोज बुध स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। एक ट्वीट में इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो इस अजीम तकरीब में शामिल होने के लिए अपना इंदराज कराएं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान के हालिया वाकये के बारे में तबादले ख्याल की गरज से आज इज्तिमाई सिक्योरिटी के मुआहदे से मुताल्लिक तंजीम की काउंसिल के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की वीडियो सरबराह कॉन्फ्रेंस में कजाकिस्तान में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नजर वहां की सूरत हाल और इसे मामूल पर लाने के तौर तरीकों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फ्रांस के वजीर खारजा यूएस ली ड्रियान से फोन पर बात की। दोनों वज़रा ने इस बात का इतराफ किया कि साल 2021 में भारत फ्रांस इश्तराक की हुसूलियाबियां 2022 के लिए एक मजबूत बुनियाद हैं। टेनिस में 20 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने कल मेलबर्न समरसेट एटीपी 250 चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को 7-6, 6-3 से हरा दिया। दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी राफेल नडाल ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और कोई भी सेट हारे बगैर टाइटल हासिल किया। स्पेन के राफेल नडाल का ये 89वां टूर की सतह का खिताब है। 14 साल भारत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड स्लैम मास्टर बन गए हैं। शतरंज के कुलिन फेडरेशन ने आज इस बात की तस्दीक की है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, वजीर आजम ने सूरत हाल का जायजा लिया। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पहली बड़ी खबर बनाया है, जबकि इस सिलसिले में प्रताप की सुर्खी है, वजीर आजम ने कोरोना की सूरत हाल का अफसरान के साथ जायजा लिया। गुरु गोविंद सिंह के यौम पैदाइश पर वजीर आजम का यह ऐलान भी अखबारों में नुमाया है कि साहबजादों की याद में 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। रोजनामा प्रताप ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर दिए गए इस बयान को अखबार की जीनत बनाया है कि हिंदुस्तानी बिरादरी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले कारकुनों के कोविड से बचाव का एहतियाती टीका मिशन मोड में लगाने की यकीन दहानी की तजवीज रखी। सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और कई बीमारियों में मुब्तला मुअम्मर अफराद के कोविड-19 से बचाव का एहतियाती टीका लगाए जाने का काम आज से शुरू हो रहा है। मरकज ने हामिला खवातीन और माजूर मुलाजिमीन को कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से दफ्तर जाने से छूट दे दी है। अब तक का पहला स्टार्टअप इंडिया इख्तिरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में एक झड़प के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान पर बातचीत के लिए इज्तिमाई सलामती के मुआहदे से मुताल्लिक तंजीम की काउंसिल के साथ होने वाली एक हंगामी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।